मैं डॉक्टर डी.एस. नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आपको बताऊंगा किस तरह इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके आप एचसीएफ निकालेंगे। क्वेश्चन 1 के पहले पार्ट में हमें दो नंबर दिए हुए 135 और 225। हमें इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके। ठीक है, तो पहले मैं आपको इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्मूला बताता हूँ। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या होता है हमारा डिविडेंड, बी क्या डिवाइजर, और क्यू क्या होता है क्वोशिएंट, और आर क्या होता है रिमाइंडर। ठीक है, पहले हमें इन दोनों नंबर से हमारे पास जो किसको हमने डिविडेंड लेना है किसको डिवाइजर लेना है ये डिसाइड करना होता है। तो हम ये दोनों कैसे डिसाइड करते हैं? हम दो नंबर में से जो बड़ा नंबर होता है उसे डिविडेंड कहते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर 135 और 225 में 225 है, तो हमारा डिविडेंड कितना होगा 225 होगा। मीन्स ए हमारा डिविडेंड है तो हमारा ए कितना हो गया 225। हमारा डिवाइजर कितना है बी है, तो बी कितना हो गया 135। अब हमारे पास किसी भी डिवाइड में अगर हमारे पास डिविडेंड और डिवाइजर पता है तो हम उसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो मैंने सिंपल डिवाइड किया, देखिए 225 को 135 से डिवाइड किया तो मेरा क्वोशिएंट कितना है 1 और रिमाइंडर कितना है 90। तो इन सबको ए बी क्यू और आर को अगेन मैं इसी इक्वेशन में रख लेता हूँ। जो मेरी इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला है उसमें रख दिया। लिखा 225 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 क्वोशिएंट है प्लस 90 रिमाइंडर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम चेक करते हैं कि हमारा आर जो रिमाइंडर है वो जीरो तो नहीं है। अगर जीरो नहीं है तो हम अगले क्वेश्चन में कैसे बढ़ते हैं मैं आपको बताता हूँ। कब तक चलते रहता है ये प्रोसेस? जब तक हमारा जो रिमाइंडर है जीरो नहीं आ जाता। ठीक है, इसमें क्या आर कितना है 90। तो मीन्स चेक करते हैं इफ आर नॉट इक्वल टू जीरो, आर जीरो नहीं है तो हम अगले स्टेप में प्रोसीड करेंगे। तो मीन्स अगर हम प्रोसीड कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। जो पिछले स्टेप में क्या है जो बी था वो अब ए हो जाता है, और जो पिछले स्टेप में रिमाइंडर था वो अब हमारा बी हो जाता है। तो हमारे पिछले स्टेप में जो डिवाइजर था क्या बी था, कितना था 135 था। तो अगले स्टेप्स के लिए हमारा ए कितना हो गया 135, रिमाइंडर कितना था हमारा 90। तो अगले स्टेप्स के लिए वो डिवाइजर हो गया तो बी कितना होगा 90। तो अगले स्टेप के लिए हमारे पास डिविडेंड कितना हो गया 135 और जो डिवाइजर था वो कितना हो गया 90 हो गया। अब हमारे पास अगले स्टेप के लिए डिविडेंड और डिवाइजर दोनों मिल गए तो हम अगेन उससे आर और क्यू निकाल सकते हैं। अगेन ये डिवाइड करो, देखो 135 को 90 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट ए का है और रिमाइंडर 45। अगेन ए बी क्यू और आर को इसी क्वेश्चन रख दिया तो लिखा 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। अगेन अब हम क्या चेक करते हैं रिमाइंडर को, अगर अगेन चेक करते हैं कितना है 45। आर जीरो के बराबर नहीं है, रिमाइंडर जीरो के बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या बी हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और रिमाइंडर किसके बराबर हो जाएगा बी के बराबर। तो ए कितना हो गया हमारा 90 और रिमाइंडर बी के बराबर होगा तो बी कितना हो गया 45। तो मीन्स हमें क्या है डिविडेंड मिल गया, डिवाइजर मिल गया। अगेन हम सिंपल डिवाइड करते हैं और क्या आते हैं रिमाइंडर और क्वोशिएंट निकालते हैं। तो 90 डिवाइडेड 45 इज इक्वल टू कितना, ये 2 हमारा क्या है क्वोशिएंट है और 0 क्या है हमारा रिमाइंडर है। फिर हमने ए बी क्यू और आर को अगेन इस पे रख लिया तो 90 इज इक्वल 45 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस आर। अब हमने अगेन चेक किया रिमाइंडर को, हमारा क्या रिमाइंडर अब क्या जीरो आ गया। तो जैसे ही जीरो आता है उस कंडीशन में जो बी की वैल्यू मीन्स डिवाइजर की जो वैल्यू है वो हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो हमारा बी क्या था 45, तो हमारा क्या होगा आर जीरो के बराबर आ गया तो बी की वैल्यू क्या आ गई एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कितना हो गया 45। तो हमारे जो नंबर है 135 और 225 इनका जो एचसीएफ है कितना होगा 45 होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट मींस क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ।